नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। आपकी प्रश्नावली 1.2 में कुल 10 क्वेश्चन हैं, तो आज आपका प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कल सॉल्व कर लिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 7 से 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन बच रहे हैं। चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो प्रश्नावली 1.2 आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को मानना पड़ेगा, माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को पहले भी बताया हूँ, पिछले 6 क्वेश्चन में बताया हूँ कि अगर यहाँ पर अपरिमेय संख्या दी हुई है तो हम लोग को परिमेय संख्या मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। मैं बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, इसलिए ताकि आप लोग को कोई भी चीज़ें बार बार सुनने से या बार बार प्रयोग करने से वो चीज़ें हमेशा दिमाग में बैठ जाती हैं। तो माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, तो √3 - 1 अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या जो है दोस्तों, इसको p/q के रूप में लिखते हैं। तो परिमेय संख्या को a/b या p/q के रूप में लिखते हैं। a और b सह अभाज्य संख्या है। क्या है? a और b सह अभाज्य संख्या है। b का नॉट इक्वल टू 0 है दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 1 माइनस, इसको क्या करना है दोस्तों, √3 - 1 बराबर वो a/b आ गया। यहाँ पर आगे क्या है दोस्तों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। यहाँ पर 1 मान लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई √3 - 1 का मल्टीप्लाई b में करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई हम लोग a में करेंगे। तो क्या आ जाएगा, या फिर इसको इस साइड ले आइए या फिर उसको उस साइड ले जाइए, बात वहीं हो जाएगी। तो √3 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर √3 बराबर a/b। यहाँ पर माइनस है दोस्तों, -1 है तो इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +1 हो गया। तो √3 बराबर a प्लस यहाँ पर b हो जाएगा, b/b आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो √3 बराबर क्या आ गया, यहाँ पर √3 बराबर आ गया, ये आ गया आपका, क्या आ गया, √3 बराबर a + b/b आ गया। तो हम लोग को क्या लिखना है दोस्तों आगे, चूँकि a और b ये पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक है, इसलिए जो यहाँ पर a + b/b है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। अर्थात जो √3 है, √3 एक परिमेय संख्या होगी दोस्तों। जो √3 है एक परिमेय संख्या, यहाँ संख्या लिख लीजिएगा। संख्या
है या होगी। ठीक है दोस्तों, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि रूट थ्री जो है, क्या है, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, हम लोग मानकर सॉल्व किए हैं रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर ये परिमेय संख्या है तभी तो इसका जस्ट अपोजिट यानी विरोधाभास होगा कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट थ्री माइनस वन एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये सॉल्व हो गया और आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आगे 3 क्वेश्चन और बचे हैं तो उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, सेम वही चीज़ है, बस संख्या में परिवर्तन है और दोनों संख्याओं में रूट दे दिया है। सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना जो रूट फाइव और रूट थ्री है, रूट फाइव माइनस रूट थ्री क्या है, एक परिमेय संख्या है, सारे क्वेश्चंस के तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अपरिमेय दिया है तो हम लोग को मानना पड़ेगा कि रूट फाइव माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। तो रूट फाइव माइनस रूट थ्री बराबर ए बाई बी या पी बाई क्यू, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी सह अभाज्य क्या है, ए और बी सह अभाज्य संख्या क्या है, संख्या है। बी कैन नॉट इक्वल टू 0 दिया है दोस्तों। तो आगे सॉल्व करते हैं। रूट फाइव माइनस रूट थ्री बराबर ए बाई बी। तो क्या करेंगे दोस्तों, रूट जो फाइव है, रूट फाइव को यहीं रहने देंगे और माइनस रूट थ्री को दाहिने साइड राइट साइड ले जाएंगे। तो रूट फाइव बराबर ए बाई बी, यहाँ पर माइनस है दोस्तों। अगर जैसे बराबर में कोई संख्या है, अगर माइनस है तो उसको साइड में ले जाते टाइम प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस रूट थ्री आ गया। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, रूट फाइव बराबर ए बाई बी प्लस रूट थ्री। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग को जो रूट लगा हुआ है, इस रूट को हटाने के लिए हम लोग को वर्ग करना पड़ेगा। जो रूट थ्री है और रूट फाइव है, इसको हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए हम लोग को वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिखना होगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, क्या है, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग हम लोग करेंगे, रूट फाइव का होल स्क्वायर हो गया बराबर में ए बाई बी प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग को पता होगा दोस्तों, जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ सिर्फ फाइव आ जाएगा बराबर में ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, देखिए ए स्क्वायर
देखिए दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता होगा देख लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है दोस्तों। तो यहाँ पर ए प्लस बी समझिए इसको। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हम लोग सूत्र लगाएंगे, तो ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो √3 है इसका स्क्वायर कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ जो है दोस्तों √3 रह जाएगी, क्योंकि हम लोग होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्लस 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 अपान में 2ab a/b इंटू √3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम वही चीज़ लगा हुआ है, आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे अब और क्वेश्चन को कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। तो 5 बराबर क्या दिया है? 5 बराबर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यहाँ 3 हो जाएगा दोस्तों। 3 प्लस 2 √3 a/b, या a/b √3 भी कर सकते हैं, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2√3 a/b है इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। तो 2√3 a/b बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 आ गया। तो 2√3 a/b बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 5 3 8 आ गया दोस्तों। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 8 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 प्लस 5 बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ 8 हो गया। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो है 2√3 अपान बी बराबर ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस 8 है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते टाइम हम लोग को √3 बराबर में b/2a यहाँ पर प्लस रहेगा दोस्तों, बराबर नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? ब्रैकेट में लिख देंगे इस संख्या को, आगे वाली संख्या को हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा। दोस्तों क्या है कि यहाँ पर किसी भी संख्या को देखिए, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा ना समझ में आया होगा कि b/2a कैसे हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं साइड में बता देता हूँ। 2√3 इसको साइड में लिख लीजिएगा आप लोग, ताकि आगे समझ में आ जाए। 2√3 a/b दिया हुआ है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर √3 रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई a में करेंगे 2a/b हो जाएगा। तो बराबर में जब संख्या है तो इसको हम लोग राइट साइड ले जाएंगे। जब राइट साइड ले जाएंगे, अगर कोई संख्या बटे में है तो वो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। जैसे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2a अंश है, क्या है? अंश है। 2a अंश है और b जो है ये हर है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो ये संख्या देखिए आगे जाकर यहाँ पर क्या हो गई है, b/2a। अगर कोई संख्या बटे में है उसको बराबर के राइट साइड में ले जाते टाइम, जब राइट साइड में ले जाएंगे तो वो संख्या अंश का हर और हर का अंश हो जाएगी। देखिए ये संख्या हर जो थी ये अंश बन गई। क्या है? b जो है अंश हो गया और 2a जो है ये हर हो गया। लेकिन लेफ्ट साइड में क्या था? लेफ्ट साइड में क्या है दोस्तों? लेफ्ट साइड में यही चीज़ देखिए बचा हुआ है, देख रहे हैं? 2a/b है, 2a अंश हो गया और b जो है हर हो गया। लेकिन इसी संख्या को जब राइट साइड में ले गए तो b जो है अंश हो गया और 2a हर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे थोड़ा और हम लोग को कुछ लिखना है, उसको लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
यहाँ पर जगह बचा हुआ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। चूँकि ए तथा बी पूर्णांक है, चूँकि ए तथा बी पूर्णांक है, b/2a ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस 8 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? √3 एक परिमेय संख्या है। जो √3 है दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या है। तो मैं आगे बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जो अर्थार्थ √3 यहाँ पर मैं लिखा हूँ दोस्तों, अर्थार्थ ये √3 जो लिखा हूँ ये परिमेय संख्या है। तो इसका जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर उल्टा नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा, तो विरोधाभास नहीं हो पाएगा। तो √3 का विरोधाभास होता, √3 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोधाभास होता है कि जो √3 है यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब आगे थोड़ा सा और लिखना है। अतः √5 माइनस √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, यहाँ अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है? सेम वही चीज़ें हैं दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना 2 + √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यह एक परिमेय संख्या है। तो 2 + √3 बराबर में a/b, ए तथा बी या a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, a तथा b सह अभाज्य संख्या है, b का नॉट इक्वल टू 0 है। तो √3 2 + √3 बराबर a/b। तो √3 बराबर 2, √3 बराबर 2 नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा। √3 जो √3 है दोस्तों, यहाँ पर √3 बराबर यहाँ पर a/b माइनस में 2 आ जाएगा। a/b माइनस में 2 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये प्लस ही रहेगा। तो √3 बराबर क्या है? a प्लस 2b अपान में b आ गया। a प्लस 2b अपान में b आ गया। तो √3 बराबर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2b + a/b, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऊपर जो लिखा है ये भी सही है, वो भी सही है। थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख दिया ताकि अच्छे से समझ में आ पाए। चूँकि क्या है? चूँकि यहाँ लिख देता हूँ मैं, a तथा b पूर्णांक संख्या है। a तथा b पूर्णांक संख्या है, इसलिए जो 2b + a/b है एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को बताया था
कि जो 2b प्लस ए अपान में b लिखा हुआ एक परिमेय संख्या कैसे हो जाएगी, मैं शायद बताया था आप लोग को और फिर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर b का मान रख सकते हैं, यहाँ पर a का मान रख सकते हैं, यहाँ पर फिर b का कोई मान रख सकते हैं, तो हम लोग को p बाई क्यू के रूप में मिल जाएगा। p बाई क्यू या a बाई b के रूप में मिल जाएगा, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, √3 एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 प्लस √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोग मैं बोल भी दिया हूँ और लिख भी दिया हूँ, थोड़ा बहुत आप लोग लिखने समझ में आएगा तो लिख लीजिएगा, नहीं बोल दिया हूँ आप लिख सकते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जो कि आपका प्रश्नावली 1.2 का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सेम वही क्वेश्चन लगभग है, संख्याएं का परिवर्तन किया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। माना 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, तो 4 माइनस 3√2 बराबर a बाई बी। क्या लिख दिए, 4 माइनस 3√2 बराबर a बाई बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 3√2 बराबर में 4 माइनस a बाई बी। ये जो 4 है दोस्तों, इसको हम लोग कहाँ पर लेकर आए, राइट साइड में लेकर आए, तो इतना बच गया। a तथा b सह अभाज्य संख्या है। b का नॉट इक्वल टू 0 है। तो √2 बराबर, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ 3√2 बराबर 4 माइनस a बाई बी। तो √2 बराबर 3 को हम लोग राइट साइड में लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, 3 को हम लोग राइट साइड में लेकर आएंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4b माइनस a बाई क्या आ जाएगा, 3b आ जाएगा। यही आ गया, √2 बराबर क्या आ गया, 4b माइनस a अपान 3b आ गया। चूँकि a तथा b क्या है, पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है, इसलिए 4b माइनस a अपान में जो 3b दिया हुआ है, 3b जो है एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है, परंतु वही लिखना है दोस्तों जो सारे क्वेश्चन में लिखा हूँ। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या है।
दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर लिए। आपकी प्रश्नावली 1.2 में 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। मैं पहले भी बताया हूँ, इसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और आपके जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें प्रश्नावली 1.2 तक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग डॉक्टर मनोहरी से पढ़ेंगे, तो इसमें 1.4 तक हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि आप लोग एग्ज़ाम में बैठें तो एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए। अभी पर्याप्त समय है, जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। जैसे देखिए दोस्तों, हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 10 क्वेश्चन ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन अलग से दिए थे, मतलब कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन हो गए। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के थे, थोड़ा बहुत संख्याओं में परिवर्तन किया है बस। नहीं, सब में यही लिखना पड़ रहा है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 या जो भी कुछ है बताना पड़ रहा है, तो सेम वही चीज़ें हर एक क्वेश्चन में प्रयोग हुई है। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए होंगे तो एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से आ जाएंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनकी संख्याओं को बदल कर सेम यही फार्मूला अप्लाई करना है, सेम यही रूल लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल से हम लोग कंटिन्यू प्रश्नावली 1.3 से स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझेंगे, और आगे चल के हम लोग प्रश्नावली जो है 1 को हम लोग समाप्त कर देंगे, अध्याय 1 को हम लोग समाप्त कर देंगे। लगभग इस महीने के लास्ट में आपका ये प्रश्नावली अध्याय जो वास्तविक संख्याएं हैं ये समाप्त हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।